जो इंसान किसी का मजाक उड़ाता है, मजाक बनाता है और उसका मजाक बनाकर उस इंसान को पीड़ा देता है सामने वाले को, और पीड़ा देकर उसकी आत्मा को दुखाकर जब कोई इंसान खुश हो रहा होता है, उसे पता भी नहीं होता है कि उसकी एक एक हरकत जिस तरह कैमरे में कैद होती है, ऊपर वाले के दरबार में एक एक हरकत उसकी देखी जाती है, उसके एक एक कर्म का लेखा जोखा तैयार किया जाता है और उसे पता भी नहीं होता है कि उसके लिए एक इतना बड़ा पैकेज तैयार किया जा रहा है जो बहुत जल्द उसके साथ पेश किया जाएगा, उसके सामने पेश किया जाएगा, और जिसका वो मजाक बना रहा है उससे ज़्यादा उसका मजाक बनने वाला है। आज मेरी वीडियो इसी पर है, तो चलिए बने रहिए मेरे चैनल पर, वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आजकल आप लोग देख रहे हैं कि मैं गोरखपुरिया भौजी के ऊपर कोई वीडियो नहीं ला रही हूँ, मतलब पूर्वांचल की जो हमारी भौजाइयाँ हैं उनके ऊपर मैं कोई वीडियो नहीं ला रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं इधर काफ़ी दिन से कि क्या हो रहा है पूर्वांचल में। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सीमा हैदर का मुद्दा ट्रेंडिंग में है और बहुत सारे नए नए चैनल भी बन गए हैं, लोग उनके ऊपर बात कर रहे हैं कि हैदर को बच्चे मिलने चाहिए। मैं भी कहती हूँ हैदर को बच्चे मिलने चाहिए, लेकिन कैसे मिलेंगे ये आप सभी को पता है। कोई आम इंसान हैदर के बच्चे वापस नहीं दिला सकता है, दिलाएगा तो हमारा कानून ही दिलाएगा। इससे अतिरिक्त कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। कितना भी वीडियोस बन जाएं, कितनी भी हम आवाज़ उठा लें, जब करेगी दोनों सरकारें जब आपस में इन्वॉल्व होंगी तभी कुछ हो पाएगा। तो चलिए, आज मेरा ये टॉपिक नहीं है, मैं आज बात करूँगी पूर्वांचल की भौजाइयों के ऊपर। आजकल पूर्वांचल की भौजाइयाँ परेशानी में हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया इन लोगों के ऊपर। और आप लोग जानते हैं कि मालती के इंसाफ के लिए गोलू राधाराज गोरखपुरिया भौजी आगे आए थे कि मालती को इंसाफ मिलना चाहिए। लोगों का कहना है कि इन लोगों ने विष्णुराज को जानबूझकर फंसा दिया है, लेकिन आप लोगों ने भी देखा है कि मालती को इंसाफ दिलाते दिलाते ये 3-4 लोग किस तरह फंस गए थे। और कहीं ना कहीं जिस तरह आजकल गोरखपुरिया भौजी परेशान है, वो कह भी नहीं सकती है कि किसने उसके साथ साजिश रची थी। ये हाँ, वो ये ज़रूर कहती है अगर पर्सनली मुझसे कोई मिलता है मेरा ख़ास, तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि किसकी साजिश थी, क्या था। बाकी वो मैं वीडियोस में कुछ नहीं बोल सकती। मैं कहती हूँ बोलना भी नहीं चाहिए, जो हुआ वो हुआ, अपना अपना सभी लोग काम करो और ज़्यादा किसी के पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। केस दायर हो गया है, जो भी होना होगा वो होगा। कहीं अगर किसी से कुछ बन पड़ता है तो मालती के पिता की हेल्प करो, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। दूसरी तरफ जब गोरखपुरिया भौजी को जेल जाने की नौबत आई थी, लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था कि अब फंसी है गोरखपुरिया, अब फंसी है गोरखपुरिया, अब फंस गई राधाराज। बड़े चटकारे ले लेकर लोग वीडियोस बना रहे थे। यहाँ तक कि ये भी एक बार नहीं सोचा कि अगर हम इस तरह की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाला सब देख रहा है कि कल को हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। जब आप किसी की आत्मा को दुखी कर रहे होते हैं, कोई मुसीबत में है, उसका मजाक बना रहे होते हैं, उस समय आपको ये सूझती है कि कितना ज़्यादा हम इससे बदला ले लें, कितना ज़्यादा अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लें। आप पीछे नहीं रहते हैं, फ्लो में आप इतना कुछ बोल जाते हैं कि भगवान को भी नहीं अच्छा लगता है। आज मैं बात कर रही हूँ चंदा की, अयोध्या वाली जो है चंदा, उनके बारे में। इन्होंने भी बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ बोला है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज उनके ऊपर ठीक उसी तरह परेशानी आई है जिस तरह कि एक दिन गोरखपुरिया भौजी परेशान घूम रही थी और उसे अपना घर बार भी छोड़ना पड़ा था, बच्चों से दूर थी वो। बहुत सारा मजाक इन्होंने भी बनाया था कि जानबूझकर अस्पताल में भर्ती हो गई है, मालती को मार कर चली गई है वैष्णो देवी के दर्शन करने, फर्जी हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। मैं भी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊं, ये वो दुनिया भर की बातें सभी लोगों ने देखा है, मुझे यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है।
तो मैं इनको आज ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि देखो, आप लोग किस स्थिति में थे पहले मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि कोई आप लोग बहुत अच्छे लोग नहीं हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि ना तो आप लोग किसी रईस ख़ानदान से हैं, ना कोई राजा महाराजा हैं। आप लोग एक बहुत ही आम, साधारण से भी साधारण इंसान थे। आज जनता ने आप लोगों को सिर आँखों पे बिठाया है, जो आपको पसंद करने वाले हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हर समय अपनी ऑडियंस के सामने अपने को अच्छा पेश करें, ना कि किसी को नीचा दिखाकर आप आगे बढ़ें। आपने कहीं भी गोरखपुरिया भौजी को बदनाम करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, जो कि एक बहुत गलत था। फ्लो में आपने इतना ज़्यादा उन्हें बोला है, इतना ज़्यादा इन लोगों को, उन्हें ही क्यों, गोलू को, राधाराज को, बाकी जो लोग वीडियोस बना रहे थे उनको बहुत चटकारे लेकर, बहुत मज़े ले लेकर आपने बहुत सारी बातें कही हैं। कहीं ना कहीं इतने लोगों की आत्मा दुखी है। और देखिए आज आपके साथ क्या हुआ है। कहते हैं ना कि जब आप किसी की आत्मा को दुख दे रहे होते हैं, किसी की आत्मा दुखा रहे होते हैं, किसी का मजाक बना रहे होते हैं और आप मज़े ले रहे होते हैं उस इंसान का, उस समय एक एक हरकत ऊपर वाले से छिपती नहीं है। आपके हर कर्म का, हर कार्य का लेखा जोखा बराबर ऊपर वाले के यहाँ लिखा जाता रहता है। आपको पता भी नहीं होता है कि आप जो काम कर रहे हैं, किसी का मजाक बना रहे हैं, किसी को बदनाम कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, जो कि आपको कुछ पता भी नहीं है। कुछ भी आपको नहीं पता होता है, केवल आप अपना उससे बदला ले रहे होते हैं, आप अपनी दुश्मनी अदा कर रहे होते हैं। इसलिए जब आप किसी को अनावश्यक पीड़ा पहुंचाते हैं, किसी की अनावश्यक समाज में बदनामी करते हैं, ऊपर वाला आपके लिए उस समय एक पैकेज तैयार कर रहा होता है, जो कि आपके सामने बहुत जल्द आने वाला होता है। इसी को कहते हैं ऊपर वाले की लाठी। इसी को कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। और बहुत जल्द देखिए ना, बहुत जल्द आपको ये सब देखने को मिला, ठीक उसी तरह जिस तरह ये सब लोग परेशान थे। गोरखपुरिया, गोलू, राधाराज कहीं भी उससे कम नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा ही है। तो ये आपको भी पता नहीं होता है कि अदृश्य शक्ति आपके साथ क्या कर रही होगी। किस तरह आप उस समय कह रही थी कि सब इसी की साजिश है, सब इसी की साजिश है, अब जाएंगे जेल। कौन कौन से जुमले आप निकाल रही थी, आपको ये भी नहीं पता है। आप अपने एक बार वीडियोस उठा के देखना कि आपने क्या क्या कहा है इन लोगों को। कैसे आप इल्ज़ाम लगा रही थी कि इन्हीं लोगों ने मारा है, इन्हीं, खासकर गोरखपुरिया भौजी को, कि सब कुछ इसी का किया धरा है। लाखों रुपए कमा लिए हैं मालती की मौत पर। अरे थोड़ा सोचा होता कि जिस तरह आप दुनिया में चिल्ला रही हैं, कल को आपके ऊपर अगर कोई बात आती है तो लोग आपको भी तो ऐसा ही बोलेंगे। इसलिए मेरा सभी से कहना है कि किसी से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप हद में रहकर उसके बारे में बात करिए। बाकी अगर आपको नहीं पसंद है कोई इंसान, तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। क्यों एक दूसरे से जलते हो, क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाते हो? आप क्या जानते हैं कि किसी को नीचा दिखाकर आप आगे बढ़ पाएंगे, आप सुखी रह पाएंगे? कभी भी आप सुखी नहीं रह सकते हैं किसी को बदनाम करके, किसी को के ऊपर झूठे आरोप लगाकर। मेरी गोरखपुरिया भौजी सगी है, ना ही चंदा से मेरी कोई दुश्मनी है, ना ही गोरखपुरिया भौजी से मेरा कोई ख़ास इतना लगाव है, रिश्तेदारी है। जैसे मेरे लिए चंदा है, वैसे मेरे लिए गोरखपुरिया भौजी है। हाँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि किसी की हेल्प करना इतना किसी को महंगा पड़ जाएगा कि उसे जेल जाने तक की नौबत आ जाएगी, उसका पैसा बर्बाद हो जाएगा। कितना ज़्यादा इंसान परेशान होता है, ये सब आप लोगों ने देखा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि वीडियोस बन रहे हैं, और आज ही मैंने एक वीडियो देखा, उसमें बोला जा रहा है कि अब मालती को इंसाफ दिलाने वाले कहाँ गए, क्यों नहीं अर्जुन को पकड़ कर लाते हैं। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी
क्या गोलू, गोरखपुरिया, राधाराज, क्या यही लोग मालती को जानते थे? आप लोग नहीं जानते थे मालती को। आप लोग जब चाहते हैं विष्णु जल्द से जल्द जेल से बाहर आए, क्या आप लोगों का फ़र्ज नहीं बनता है कि आप लोग अर्जुन को पकड़ कर लाएं, ढूंढ कर लाएं, उसे गिरफ्तार करवाएं? आपका फ़र्ज नहीं बनता है क्या? आप लोग तो विष्णुराज के चाहने वाले हैं, खासम खास हैं, तो आपको ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए। आप लोगों के अनुसार तो गोरखपुरिया भौजी ने जानबूझकर विष्णुराज को फंसाया है। खुला आप लोग कह रहे थे कि गोरखपुरिया भौजी ने फंसाया है, तो आप लोग प्रयास करिए ना। आप लोगों का फ़र्ज भी बनता है कि जिस तरह विष्णुराज के आप लोग खास हैं, तो आप लोगों का फ़र्ज ज़्यादा बनता है। भाई आप लोगों की निगाह में गोरखपुरिया तो दुश्मन है विष्णु की, तो गोरखपुरिया क्यों प्रयास करेगी? भाई वो क्यों प्रयास करेगी कि विष्णु जेल से छूटे? इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें करना बेकार है। केस चल रहा है, चलने दीजिए, जो होना होगा वो होगा। ऊपर वाला हमेशा सही और सटीक फैसला करता है, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। हाँ, एक बात और है, अदालतों में सबूत के आधार पर ही फैसला होता है। जिसके पास जितने दमदार सबूत होंगे उसी हिसाब से फैसला होगा, आप सभी को पता है। तो बस मेरा सभी से यही कहना है कि इतनी नफ़रत मत पालो, थोड़ी सी लचक रिश्तों में छोड़ो कि अगर कोई इंसान सामने से निकलता है तो कम से कम उससे दुआ सलाम का रिश्ता ज़रूर रखो। ज़िंदगी बहुत छोटी है और इतनी नफ़रतें पालकर मत रखो एक दूसरे के प्रति, तो ज़िंदगी जीना आसान हो जाता है। चलिए दोस्तों, इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी और आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लाइफ को एंजॉय करते रहिए। नमस्कार।